जय हिंद दोस्तों, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर सेना प्रमुख का एक जवाब आया है और उस जवाब से काफी कुछ उम्मीदें बढ़ी हैं या उम्मीदों को झटका लगा है। जरा ये पहले सवाल और जवाब सुनाऊंगा। है पूर्व सैनिकों का सेना के अंदर एक रिस्क अलाउंस भत्ता दिया गया था जिसे एमएसपी कहा जाता है एमएसपी। तो उसमें जो भिन्नता है, जवान को 5200, अधिकारी को 5000, एमएनएस को 10,500। तो रिक्स अलाउंस भत्ता तो सेना में रिक्स सभी को, वो कब सामान्य होगा सर? अभी आपने जो सवाल पूछा है उसमें सबसे बड़ी क्या है, क्या तनख्वाह बराबर है? तनख्वाह बराबर नहीं है। तो ये जो 8th पे कमीशन है, जो भी आपकी ऐसी मांग है, जो भी ऐसे सुझाव है, उन सुझावों पर कार्रवाई करेगी। आपको पता है कि सरकार ने अभी 8th पे कमीशन अनाउंस कर दिया है। तो ये जो आपने जैसे बताया है, आप ये सजेशन उनको भेजिए तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, आखिर ये सवाल करने वाला पत्रकार कौन है, इसके बारे में भी बताएंगे। और मैं बात करूंगा कि 8वां वेतन आयोग में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के। बिल्कुल दोस्तों, ये ज्वलंत मुद्दा है और ये पे कमीशन 6th से शुरू हुआ था, 8वें तक आ गया है। लगभग आप समझ सकते हो कि 20 साल का लंबा सफर तय करने के बाद जवानों को न्याय नहीं मिला, यानी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया। एक बार ऐसा लगा था कि न्याय मिलने वाला है और न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया था हमारे सेना प्रमुख यानी जनरल रावत साहब ने बिल्कुल 2018 में कहा था कि नहीं, हमें एमएसपी को कैटेगराइज करेंगे, बढ़ाएंगे, और मामला धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच गया था। एमओडी ने साथ दिया, लेकिन वित्त मंत्रालय से खारिज हो गया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अब ये फिर मांग उठने लगी है और ये सवाल, जैसा कि दोस्तों सवाल किया जा रहा है, और ये हैं हमारे सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब, और ये अपने इलाके में यानी अपने गांव देहात में, अपने स्कूल में और अपनी डिस्ट्रिक्ट में, समझ सकते हो रीवा सैनिक स्कूल में प्रोग्राम था, वहां पर जाते हैं, बच्चों को संबोधन करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हैं, काफी इमोशनल चीजें शेयर करते हैं। और वहां पर पत्रकार वार्ता में उनसे सवाल पूछा गया कि सर आप ये बताइए कि सेना के अंदर मिलिट्री सर्विस पे जो कि एक रिस्क अलाउंस है वो बराबर क्यों नहीं दिया जा रहा। वहां पर जवान को उन्होंने कहा है 5200, अफसर जेसीओ को भी 5200, सुबेदार मेजर को 5200, मिलिट्री नर्सिंग अफसर को 10,500, अफसर को 15,500। क्यों, यह सवाल पूछा गया है। और सब रिस्क सबसे ज्यादा जवानों को है, जवान आगे रहते हैं, जवान शहीद होते हैं, जवानों की कैजुअल्टी होती है। तो इसमें भेदभाव की के क्यों है, और ये मामला बहुत दिनों से चलता रहा। उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या कहा है, जवाब आपने सुना होगा, क्या सब ये सब बेसिक पे पर डिपेंड होता है। तो बिल, और ये मामला पे कमीशन का है, यदि आपको चाहिए तो पे कमीशन के आगे गया है। बहुत छोटा सा जवाब दे करके और ज्यादा पूरी तरीके से इसके बारे में फिर सवाल जवाब हुए और आगे बढ़ लिए। अब दोस्तों आखिर अब मैं ये भी कहूंगा कि यदि बेसिक पे के हिसाब से तो क्या एक सिपाही की बेसिक पे और सुबेदार मेजर की बेसिक पे एक होती है? क्या इनकी कैटेगरी के हिसाब से तो क्या इनकी कैटेगरी एक होती है? फिर एमएनएस को रिस्क के ऊपर दिया जाता है तो एमएनएस को कितना रिस्क है? आरटीआई से जवाब मांगा, कोर्ट में बहसें हुई, माननीय हाई कोर्ट दिल्ली के अंदर, वॉइस ऑफ एक्सप्रेसमैन के वीर बहादुर सिंह और उनकी टीम लगातार लड़ती रही। लेकिन एक चीज देखा है कि जो इन्होंने इंप्लीमेंट कर दी, फिर ये किसी की कोई सुनना नहीं चाहता, उसी को सच मतलब कितना भी गलती है उसको बार बार सच करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। आइए बात करते हैं आखिर मिलिट्री सर्विस पेपर हमें आगे क्या उम्मीद हो सकती है। जैसा कि हम आपके सामने रख रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की पे कमीशन सेल जो एमओडी की है, बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए। बहुत सारे पॉइंट्सों में आपने मुख्य मुद्दा एमएसपी का रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब उन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया और बढ़ाने की बात की है कि अफसर को 30,000 दे दीजिए, एमएनएस को 21,000 दे दीजिए, जेसीयू को 18 दे दीजिए, जवान को 12 दे दीजिए। अब ये किस हिसाब से पे कमीशन उसको स्वीकार करेगा उसका मूल सिद्धांत नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि जेसीयू की अलग कैटेगरी है तो जेसीयू को कैटेगरी बना के दे दीजिए। अब ये 6th पे से 7th पे में फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से तय हुआ था, जैसे कि जवान को 2,000 मिलता था तो 257 के हिसाब से उनका सीधा 5200 कर दिया। यानी अब ये क्या फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बदलेगा या आर्मी पे कमीशन की जो सिफारिश जो जिन्होंने दिया ये माना जाएगा, और क्या निकल के आएगा ये बात की बात है। लेकिन अब आइए बात करेंगे कि ये जो सवाल पूछने वाला ये भाई कौन है। ये सेना का पूर्व सैनिक है और ये
उन्होंने कहा है ये सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों की मांग। आखिर ये पूर्व सैनिक है कौन, जरा ये एक बहुत बड़ा जिसके बारे में बात करना चाहता हूं। तो इन्होंने 2017-18 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था अधिकारी का और सेवादारी प्रथा, उनकी गाड़ी धोने पर तमाम चीजें आपत्ति की थी। इनके खिलाफ फिर एक इनडिसिप्लिन कार्रवाई भी चली है और आप देख सकते हो सेना के जवान की पत्नी बोली मोबाइल जब्त होने के बाद भूख हड़ताल पर बैठे हैं मेरे पति, इंसाफ चाहिए। और ये सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा हो गया था। उसके बाद इनके खिलाफ ट्रायल चल रहा था, इनकी वाइफ भी सामने आ गई थी। और ये जवान है, और ये जवान यज्ञ प्रताप सिंह, ये भी रीवा मध्य प्रदेश का ही रहने वाला है। तो आप देख सकते हो कि अधिकारियों पर जूते साफ कुत्ता टहलाने का आरोप लगाने वाले सेना के जवान यज्ञ प्रताप की पत्नी ऋचा सिंह ने दावा किया था कि उनके पति इंसाफ के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऋचा सिंह ने कहा उनके पति का मोबाइल जब्त किया गया, इसलिए दूसरे फोन से बारे में जानकारी नहीं दी है। मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे पति को कुछ हुआ तो सरकार और सेना के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। यानी ये 2017-18 में बहुत बड़ा ये चीज वायरल हुई थी और कहा गया था कि सेना की चीजें सेना के चैनल पर उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। सोशल मीडिया का इस तरीके से सोशल मीडिया पे न जाएं। तो ये बंदा फौज छोड़ने के बाद आप समझ सकते हो, बताया जा रहा है कि कोई न्यूज़पेपर में काम कर रहा है, वो अपना अपना जीवन जीने का तरीका है। तो दोस्तों हम क्या उम्मीद कर सकते हैं एमएसपी के ऊपर, लेकिन शायद कुछ बदलाव जरूर होगा, ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।